गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है पिक्सी ओपी के थंबनेल के ऊपर। ये एक सब्सक्राइबर रिक्वायरमेंट है जो कि आईजी राइजन ने कमेंट करके सजेस्ट किया था। अभी ये जो थंबनेल आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पे, ये थंबनेल मेरा बनाया हुआ है और ये वाला थंबनेल पिक्सी ओपी का बनाया हुआ है। देख रहे हो डिफरेंस जो है वो एकदम बिल्कुल ही माइनर है, जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको मैं सिखाता हूँ कि कैसे आप ऐसा ही थंबनेल पिक्सआर्ट के एप्लीकेशन से बना सकते हो। उसके लिए आपको पहले आपके पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अभी एडिट फ़ोटो पे क्लिक करके आपको कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेना है। मैं ये वाला बैकग्राउंड ले रहा हूँ पिक्सी ओपी का। फिर उसके बाद आपको इस इमेज को क्रॉप कर लेना है 16:9 के इसमें, एंड देन आपको अपने हिसाब से क्रॉप करके सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। फिर आपको इसके बाद आपका सेकेंडरी बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद उसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करके 16:9 के इसमें क्रॉप करके आपको उसे एडजस्ट कर लेना है आपके हिसाब से, जिसमें आपका जो मेन हाईलाइट है दोनों इमेज का वो दोनों विजिबल हो। मेन हाइलाइट्स विजिबल रखने के लिए आपको जो एड ऑन इमेज आपने किया था उस एड ऑन इमेज का ओपेसिटी आपको कम कर लेना है अराउंड 35 या फिर उसके भी नीचे अराउंड कम करके। फिर आपको आपके हिसाब से सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद फिर से ओपेसिटी को आपको 100 कर लेना है। 100 कर लेने के बाद आपको एक शेप ऐड कर लेना है। शेप ऐड करके आपको स्क्वायर वाला सिलेक्ट कर लेना है, एंड देन उसको आपको कुछ इस तरीके से शेप दे देना है। एकदम पतला कर लेना है, बिल्कुल एक लाइन की जैसे। एंड देन उसको आपको डायगनली ऐसे थोड़ा टिल्ट कर देना है। जैसे आप थोड़ा राइट की तरफ में टिल्ट कर दोगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके से आपको सेट कर लेना है जैसे मैं सेट कर रहा हूँ। एंड देन जैसे आपका वो सेट हो जाता है प्रॉपर तरीके से, आपको जो उसके लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है वो आपको इरेज टूल पे जाके पूरा इरेज कर लेना है। फिर आपको स्टिकर पर क्लिक करके विग्नेट सर्च कर लेना है। सर्च कर लेने के बाद आप स्क्रॉल डाउन कर लेना, एंड देन आपको ये वाला विग्नेट दिखेगा, आप उसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके आप कुछ इस तरीके से सेट कर लेना जैसे मैं सेट कर रहा हूँ। एंड देन जैसे सेट हो जाए तो आप उसे डुप्लिकेट कर लेना। डुप्लिकेट कर लेने के बाद आपको उसको वापस से इस तरह से सेट करना जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड देन आपको जो उसका पार्ट है, जैसे सेकंड वाला विग्नेट है, उसका पार्ट जो है उसको ऐसे इरेज कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ऐसे आपको इरेज कर लेना है। बस ये हमारा विग्नेट का काम हो गया। फिर ऐड फोटो में फिर से चले जाना है, एंड उसके बाद आपको ये वाला जो कैरेक्टर पीएनजी है ये ऐड कर लेना है। जैसे ही ऐड हो जाए उसके बाद आपको इस पीएनजी को अपने हिसाब से सेट कर लेना है। मैं ऐसे कर ले रहा हूँ। कैरेक्टर सेट हो जाने के बाद आपको सिंपली स्टिकर पर क्लिक कर लेना है एंड फायरबॉल सर्च कर लेना है। सर्च कर लेने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको ये वाला जो फायरबॉल का पीएनजी है इसको डाउनलोड कर लेना है, एंड आपको एडजस्ट कर लेना है इसको आपके कैरेक्टर के ऊपर ऐसे कुछ इस तरीके से। फिर आपको ब्लेंड पे चले जाना है, एंड देन आपको ऐड पे सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। एंड देन उसके बाद आपको इसे अपने कैरेक्टर के नीचे मूव डाउन कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से स्टिकर पे चले जाना है, सर्च कर लेना है फायर सर्च कर लेने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको ये वाला पीएनजी डाउनलोड कर लेना है। आपको इस पीएनजी को आपके कैरेक्टर के लेफ्ट साइड पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। जैसे ही एडजस्ट हो जाए आपको फिर इस पीएनजी को डुप्लिकेट कर लेना है। डुप्लिकेट कर लेने के बाद फ्लिप एंड रोटेट पे आपको चले जाना है, एंड देन आपको इसे फ्लिप कर लेना है डुप्लिकेट वाले पीएनजी को, एंड कुछ इस तरीके से आपको इसको भी एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट हो जाने के बाद दोनों पीएनजी को हम ब्लेंड पे जाके ऐड कर लेंगे, एंड ऐड कर लेने के बाद हम दोनों को मूव डाउन करके कैरेक्टर के पीछे ला देंगे। फिर हम कर लेंगे हमारे कैरेक्टर पीएनजी को डुप्लिकेट कर लेने के बाद हम इसे एडजस्ट कर लेंगे हमारे कैरेक्टर के ऊपर, एंड एफएक्स पे जाके हम एआई पे जाएंगे, एंड एआई पे जाने के बाद स्केच 2 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम हॉरिजॉन्टल लाइन को एकदम 0 कर देंगे, एंड देन डन कर लेंगे। अब हम इस डुप्लिकेट वाले लेयर को हमारे कैरेक्टर के नीचे मूव डाउन कर लेंगे। मूव डाउन कर लेने के बाद इस डुप्लिकेट लेयर को हम वापस से डुप्लिकेट कर लेंगे। जैसे ही डुप्लिकेट हो जाए हम इसे हमारे कैरेक्टर के ऊपर ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कर लेने के बाद हमें सीधा एफएक्स पे चले जाना है। एफएक्स पे चले जाने के बाद कलर्स पे चले जाना है। कलर्स पे जाने के बाद हमें जो ये रेड वाला ये जो है ना, इसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर हम जाएंगे इस रेड वाले के ब्लेंड पे जाके इसको कर लेंगे ऐड पे जाने के बाद बस हमारा काम हो चुका है। इसे हमें हमारे कैरेक्टर के ऊपर ही रखना है। फिर हमें चला जाना है इरेज टूल पे, एंड इरेज टूल पे जाने के बाद आपको इन्वर्ट पे टैप करना है। इन्वर्ट पे टैप करने के बाद आपको रिस्टोर पे टैप करके हार्डनेस को अराउंड 25 के आसपास करना है, एंड ओपेसिटी को 75 के आसपास करके, एंड उसके बाद आपको फिर मेरी तरह ऐसे ही आपके कैरेक्टर के राइट एंगल पे अप्लाई कर लेना है। फिर हमें एक शेप ऐड कर लेना है, जैसे मैं अभी एक शेप ऐड कर रहा हूँ ऐसे सर्कल वाला आप कर लीजिए उसे। फिर आपके कैरेक्टर के ऊपर पूरा ऐसे कवर कर लीजिए, एंड उसको कलर दे दीजिए। ये जो मैं कलर दे रहा हूँ अभी 35 के अराउंड का ये ऑरेंज कलर दे दीजिए, एंड इसका जो सैचुरेशन है
उसको आप एकदम कम कर लीजिए। जैसे मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, इतना ही आप कम कर लीजिए, अराउंड 35 या 40 के आसपास ऐसे कर लीजिए। फिर इसके ब्लेंड पे जाके आपको इसे ऐड कर लेना है। फिर आपको इरेज टूल पे जाके इन्वर्ट पे जाके आपको रिस्टोर पे जाना है। रिस्टोर पे जाके आपको हार्डनेस को 1 कर देना है एंड ओपेसिटी को 75 और 50 के आसपास आपको रख के ऐसे कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इसके बाद आपको आपके ओपेसिटी को 20 के अराउंड रख के आपके चेस्ट के आसपास, गन के आसपास और फेस के आसपास ऐसे अप्लाई कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर इसकी जो ओपेसिटी है उसको आप कम कर लेना आपके अकॉर्डिंग, या फिर आप रहने भी दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ये हमारा कैरेक्टर का काम हो चुका है। हमें अभी आ जाना है स्टिकर पे एंड सर्च कर लेना है विग्नेट। विग्नेट सर्च कर लेने के बाद आपका जो ये वाला स्टार्टिंग में ही आपको दिख रहा होगा, ये वाला आपको विग्नेट डाउनलोड कर लेना। एंड देन कर लेने के बाद आपको सिंपली आपके हिसाब से जैसे भी आपको ठीक लगे नीचे की साइड आप एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट कर लेने के बाद आप एडजस्ट वाला जो ऑप्शन है नीचे ओपेसिटी के बाजू में, उस पर क्लिक करके आप कॉन्ट्रास्ट पे जाना। कॉन्ट्रास्ट को पूरा 100 कर लेना। फिर आप इस विग्नेट के ओपेसिटी में जाना एंड ओपेसिटी को आपके हिसाब से कम कर लेना। फिर अभी हमको ऐड कर लेना है टेक्स्ट। उसके लिए हम जाएंगे टेक्स्ट पे एंड टेक्स्ट पे जाने के बाद हम टाइप कर लेंगे 20 फिर KD। अब इसके फ़ॉन्ट पे जाके हम माय फॉन्ट्स में जाके लकीस्ट का रेगुलर वाला सेलेक्ट करके हम इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, जैसे आपको सही लगे आप कर लेना। मैं इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट होने के बाद आपको आपके फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है एंड देन उसके बाद आपको फॉर्मेट में जाके आपको उसे इटैलिक कर देना है। अब हम कर लेंगे इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने के बाद अब हम करेंगे इस टेक्स्ट को एडिट करके हम इसको रीराइट करेंगे कॉन्करर लिखने के बाद हम इसका जो फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे वो हम करेंगे धर्मा वाला। अब हम कर लेंगे हम इस कॉन्करर वाले टेक्स्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट। अब हम जाएंगे और हमारे कॉन्करर वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड देन उसको हम कलर दे देंगे ग्रे वाला और 20 KD वाले टेक्स्ट को हम ऑरेंज कलर दे देंगे। अब जो 20 KD वाले टेक्स्ट है उसको हम कर लेंगे डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट करने के बाद उसको हमारे 20 KD के ऊपर ऐसे एकदम सेट कर देंगे। जैसे सेट हो जाता है हम इसको जो कलर दे देंगे वो दे देंगे येलो। अब जो ये हमारा येलो वाला टेक्स्ट है इसको हम ज़रा हल्का सा राइट की तरफ कर लेंगे ताकि जो शेड आएगा वो येलो ऑरेंज का एकदम सही लगेगा। अभी हम सिंपली इरेज टूल में जाके हार्डनेस को 1 करके ओपेसिटी को कम करके अराउंड 50 से भी नीचे कम करके हम ये जो 20 KD वाले येलो वाले टेक्स्ट को इसको हम ज़रा इरेज कर लेंगे। इससे कैसा येलो और जो ऑरेंज है उसका जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सही लगेगा, एकदम ग्लोई सा येलो वाला इफेक्ट आएगा। अब हम करेंगे कॉन्करर वाला टेक्स्ट को डुप्लीकेट एंड उसका जो कलर देंगे उसको देंगे हम वाइट। फिर जो प्रोसेस हमने 20 KD वाले टेक्स्ट के साथ किया था उसी प्रोसेस को ही हम रिपीट करेंगे इस वाले टेक्स्ट के साथ भी। अभी जो हमारा ऑरेंज वाला टेक्स्ट 20 KD का था और जो ग्रे वाला कॉन्करर का टेक्स्ट था, ये दोनों टेक्स्ट को हम दे देंगे स्ट्रोक, जिसका जो अमाउंट है वो 75% के अराउंड रखेंगे। और इसके जो कलर है उसको हम दे देंगे रेड देने के बाद उसका जो ब्राइटनेस है उसको हम कर देंगे अराउंड 35%। अब हमारे टेक्स्ट के बॉर्डर का काम हो चुका है, बट अभी हमें और एक काम करना है जो कि हमें करना है हमारे टेक्स्ट के पीछे का बैकग्राउंड का काम। उसके लिए हम चलेंगे शेप पे एंड शेप पे आने के बाद हम रेक्टेंगल के वाले शेप को सिलेक्ट करेंगे एंड देन उसको कुछ इस तरीके से हमारे ये टेक्स्ट के ऊपर ऐसे सेट कर लेंगे। ज़रा सा हम हमारे जो टेक्स्ट का जो अपर वाला 20 KD का पार्ट है उसके हल्का सा नीचे हमें ऐसे सेट करना है एंड जो कॉन्करर वाला पार्ट है उसके हल्का सा ऊपर हमें सेट करना है जैसे मैंने किया। एंड देन उसके बाद हमें उसको एक कलर दे देना है, सेम कलर देना जैसा जो कलर हमने बॉर्डर को दिया था। हमें जाना है रेड पे आने के बाद ब्राइटनेस को कर देना 35, बस हमारा काम हो गया। अब हम इस शेप को कर लेंगे हमारे सारे टेक्स्ट के नीचे मूव डाउन। एंड जो शेप का 20 KD के सामने का पार्ट है और जो कॉन्करर के आर के बाद का जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट हम इरेज कर लेंगे इरेज टूल पे जाके। अब हम करेंगे इस पर एक और शेप ऐड जो कि होगा ये सर्कल वाला को एकदम ऐड करने के बाद उसे कुछ इस तरीके से बड़ा करके हम हमारे शेप के एकदम नीचे ला देंगे एंड देन नीचे लाने के बाद एकदम डाउन में ला देंगे। जो हमने रिसेंटली अभी एक शेप ऐड किया था हमारे टेक्स्ट के नीचे उसके भी नीचे ला देंगे। फिर ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है इसको दबा के हम सेव कर लेंगे। अब जितने भी सारे टेक्स्ट और शेप्स ऐड किए थे वो सारे टेक्स्ट और शेप्स को हम डिलीट कर लेंगे और जिस इमेज को भी जस्ट रिसेंटली हमने सेव किया था उस इमेज को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसे हम क्रॉप कर लेंगे कि कुछ इस तरीके से एंड देन क्रॉप जैसे ही कर लेते हैं फिर उसके बाद हम रिमूव BG पे टैप करके इसका जो बैकग्राउंड है उसे रिमूव कर लेंगे।
फिर इसे हम एकदम राइट साइड पे अपने हिसाब से बड़ा करके एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। फिर आपको इसको डुप्लिकेट कर लेना है एंड फिर आपको एडजस्ट कर लेना है आपके इस इमेज के ऊपर। आपको चले जाना है इसके एफेक्ट्स पे जाने के बाद आपको एआई पे जाना है एंड देन एआई पे जाने के बाद स्केच 2 वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है एंड देन फिर उसके हॉरिजॉन्टल को एकदम -100 कर लेना है। फिर आपको इस वाइट वाले इमेज को डुप्लिकेट कर लेना है। फिर ये जो डुप्लिकेट वाइट इमेज है इसके इफेक्ट्स पे आपको सेलेक्ट करना है एंड देन कलर्स पे आ जाना है एंड देन कलर्स पे आने के बाद आपको ये ऑरेंज वाला कलर है ना, इस ऑरेंज वाले कलर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर इस ऑरेंज वाले इमेज के एडजस्ट पे जाना है, एडजस्ट पे जाने के बाद हुई पे जाना है, हुई को -10 कर लेना एंड देन डन। फिर इस रेड वाले इमेज को टेक्स्ट वाले इमेज के नीचे कर देना एंड इस वाइट वाले इमेज को रेड वाले इमेज के नीचे कर देना। अब हमें जो वाइट वाले इमेज है उसको हल्का सा लेफ़्ट की तरफ कर लेना है। अब हम करेंगे इरेज वाले टूल पे क्लिक करके U और C के पीछे का जो भी पार्ट है, जितने भी पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स को हम इरेज कर लेंगे ताकि कोई भी वाइट लाइंस ये 2 और C के पीछे करने नहीं दिखे। अभी जो ये रेड वाला इमेज है इसको हमें हमारे टेक्स्ट वाले इमेज के हल्का सा राइट की तरफ फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ करके ऐसे करके सेट कर देना जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर क्या करेंगे कि हम इरेज टूल में जाएंगे और जो ये 2 के सामने का जो ये रेड वाला दिख रहा है इसे हम ऐसे इरेज कर देंगे और फिर डन कर देंगे। अब जाएंगे स्टिकर्स पे एंड स्टिकर्स पे जाने के बाद सर्च कर लेंगे BGMI सर्च करने के बाद हमको ये कॉन्करर वाला जो PNG है इसको हम डाउनलोड कर लेंगे एंड डाउनलोड करने के बाद हम हमारे कैरेक्टर के नीचे के साइड में कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही कर लेना। फिर उसके बाद आपको इसको डुप्लिकेट कर लेना है एंड डुप्लिकेट कर लेने के बाद आपको ये जो डुप्लिकेट किए हुए PNG है इसको राइट साइड की तरफ नीचे में कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। फिर वापस से इस PNG को डुप्लिकेट कर लेना है। डुप्लिकेट कर लेने के बाद अपने टेक्स्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। अब सेम प्रोसेस और एक लास्ट बार करना है एंड इसको अपने कैरेक्टर के राइट साइड की तरफ ऊपर में हल्का सा सेट कर देना है। बस अभी हमारा सारा काम हो चुका है, अभी हमें डन कर लेना है। अभी सिंपली एफेक्ट्स में जाना है, एफेक्ट्स पे जाने के बाद ब्लर पे जाना है, फिर ब्लर में एकदम एंड में जाके मोशन ब्लर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर इरेज पे टैप करना है, इन्वर्ट पे टैप करके फिर उसके बाद रिस्टोर पे आपको टैप करके फिर सारे आपके जितने भी PNGs हैं उन सारे PNGs पे अप्लाई कर लेना। सिर्फ 3 पे करना, टेक्स्ट वाले PNG को छोड़ देना, उसको मन रहने देना। अब एक सेकेंड लास्ट काम रह गया, उसके लिए हमें जाना सिंपली हमारे स्टिकर पे जाने के बाद सर्च कर लेना BGMI सर्च करने के बाद ये जो लोगो है इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जस्ट सिंपली आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर पे अपर साइड की तरफ आपको ऐसे लगा देना जैसे मैं लगा रहा हूँ। ये हमारा सारा काम हो चुका है, अब हम इसे डन कर लेंगे। अब एक आखिरी काम कर रह गया है, उसके लिए हम जाएंगे टूल्स पे, फिर जाएंगे एनहेंस पे, पूरी तरह से इंटेंसिटी को 100 करके स्वाइप लेफ़्ट करके हम इसे डन कर लेंगे। अब हम इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम ओपन कर लेंगे हमारा लाइटरूम एप्लीकेशन। अब ओपन कर लेंगे इस प्रीसेट को। अब ये जो प्रीसेट है इस प्रीसेट को हम कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे हमारे एडिट किए हुए थंबनेल पे। डोंट वरी, आपको मैं ये प्रीसेट का लिंक कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बस हमारा सारा काम अब ये हो चुका है, हमें सिंपली इसे शेयर बटन पर दबा के सेव टू डिवाइस कर लेना है। धन्यवाद आखिर तक बने रहने के लिए। उम्मीद है आप सबको ये थंबनेल ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही कुछ और ट्यूटोरियल्स आपको चाहिए होंगे किसी यूट्यूबर्स के ऊपर तो कमेंट करके मुझे बताना। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चलो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।